प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अनुशासन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होता है। अनुशासन हर जगह पर ज़रूरत है, चाहे हम अपने परिवार में रह रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, या हम समाज में कोई काम कर रहे हैं, या हम किसी सरकार का हिस्सा हैं। कहीं भी आप लगा लीजिए, बिना अनुशासन के कुछ भी कामयाबी कहीं भी होती नहीं है। अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ चीज़ें बिखर जाती हैं, वहाँ चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। अब हमारी वर्तमान जो केंद्र सरकार है, वैसे तो हमारी राजनीति का एक रिकॉर्ड है कि वहाँ भाषा की जो है ना, सबकी शैली ऐसी ही है और अपने आप को वो देश से भी ऊंचा मानते हैं, देशवासियों से भी ऊंचा मानते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारी जो केंद्र सरकार है, इनके नेताओं की भाषा को अक्सर देखा गया है बहुत ही गंदी भाषा होती है। कई बार तो कई इनके सांसद या कई मंत्री और इनके जो विधायक हैं, उनकी भाषा बहुत ही गलत रहती है। अभी आप देखिए, अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उसमें प्रतिमा भौमिक महिला मंत्री बनाई गई थी। उनके स्वागत समारोह में एक इनके विधायक हैं अरुण चंद भौमिक, उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है, बहुत निकम्मा, मतलब गंदी किस्म का बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी नेताओं के बारे में कहा है कि अगर टीएमसी के नेता हमारे राज्य में आते हैं या हमारे प्रांत में आते हैं तो उनके साथ वो सलूक किया जाना चाहिए जो तालिबानी लोग करते हैं। देखिए, अब इनकी मानसिकता क्या है, तो यानी इनकी खुद की तालिबानी सोच है। ये जो विधायक हैं, इनकी या इनकी पार्टी की तालिबानी सोच है। इसका मतलब तो साफ साफ है। हालांकि इनकी पार्टी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है कि ये बयान पार्टी की तरफ से नहीं है, ये इनका विधायक का अपना व्यक्तिगत बयान है। तो ये इन्होंने क्यों अलग कर लिया है? क्योंकि इनको पता चल गया कि अब इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वरना कई बार तो ये देखा गया है, ये पार्टी खुद कह के विधायकों से या दूसरे कार्यकर्ताओं से गलत बयानबाजी कराती है, घटिया बयानबाजी कराती है, ताकि इस किस्म का लोगों को दबाव डालने के लिए या एक दूसरे से बदला लेने के लिए कोई पर्सनल गरज है, उसके लिए ये गलत बयानबाजी खुद कराती है। बहुत अफसोस है। यानी इस किस्म की मानसिकता, भाई देश में कोई भी पार्टी है, कोई कहीं शासन कर रही है, कोई किसी राज्य में है, केंद्र में है, वो सब देशवासी तो हैं, तो उनके अंदर ऐसा बर्ताव क्यों? यानी एक पश्चिम बंगाल की है, टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है, और अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री महोदय को, उनकी पार्टी को उनकी औकात दिखा दी गई थी। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इकलौती महिला मंत्री हैं देश में आज। यानी बीजेपी ने पूरी ताकत वहाँ झोंक दी थी और वो अकेली महिला मंत्री नॉर्मल तरीके से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है और उनको इनकी औकात दिखा दी है। यानी इनका बहुत ही बुरा सलूक इनके साथ हुआ है, जबकि हज़ारों लोगों की टीम इन्होंने वहाँ लगा रखी थी। जितने इनके सांसद हैं, जितने इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम के तमाम को पश्चिम बंगाल में झोंक दिया था। ये बहुत ही दुखद है। अब वो टीएमसी क्या इस देश की नहीं है? वो इस देश की पार्टी नहीं है क्या? देखिए, कोई भी पार्टी है, चाहे वो शासन कर रही है या विपक्ष में है, वो सब इस देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं। कल कोई शासन कर रहा था, आज वो विपक्ष में है। आज जो विपक्ष में है वो कल को हो सकता है शासन करने में आ जाए। तो ये इतनी दुर्भावना जो है ये नहीं रखी जानी चाहिए। ये वर्तमान जो पार्टी का ये स्तर कुछ इतना गिर चुका है, आपसी स्तर इतना गिर चुका है कि ये एक्चुअली ना तो देश को अपना मानते हैं, ना देशवासियों को अपना मानते हैं। ये केवल तानाशाही तरीके की जो है ना मानसिकता इनकी हो गई है। पर प्रधानमंत्री महोदय ने खुद एक उदाहरण दे रखा है कि वो तानाशाह तरीके से देश को चला रहे हैं। तो वैसे इनके नेताओं में भी वही चीज़ें आ गई हैं, वही भावना इनके नेताओं में भी आ गई हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय तानाशाह बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए वो हर किसी भी जाति, यानी आपस में जातियों में भी नफ़रत की भावना रखते हैं। ये दूसरा छोटे बड़े का जो है ना, कोई गरीब है, अमीर है, उनके अंदर इतनी इनकी हीन भावना है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और बीजेपी अगर अपने आप को समझती है कि वो केंद्र में शासन कर रही है तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा देशवासियों को, और इस किस्म की घटिया सोच वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तुरंत इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसी गंदी भाषा का हमारे देश में कोई मंजूरी नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।